दादा, सरहुल क्यों मनाया जाता है और इसमें प्रकृति का क्या योगदान है? जोहार सबों को जय धर्मेश। सरहुल का पर्व आदिवासी समाज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सरहुल को हम उरांव के बीच में हम लोग खद्दी कहते हैं, कहीं पर लोग बहा कहते हैं। और जो खद्दी शब्द जो है, अभी प्रकृति परिवर्तनशील है और जो सृष्टि की जो रचना हुई है, तो सारना शब्द जो है, हम अगर सरहुल क्यों मनाते हैं तो हमें जानना होगा कि सरना क्या है। सरहुल पर्व का बड़ा ही महत्व है। जैसे खद्दी मैंने कहा कि अभी सभी पेड़ों में नए फल माने नए फूल आते हैं और नए फल आते हैं। तो जिस तरह से हम माँ के कोख से गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उसी तरह अभी सभी पेड़ों में नए फूल आएंगे और वो नया फल लेके आता है। तो हम अपने उरांव शब्द में उसे माने खद्दर बोलते हैं, खद्दी। तो खद्दरती खद्दी जन्म हम लेते हैं अपनी माँ से। उसी तरह से पेड़ जो है वो फूल लेके आया है और जो भी पेड़ है, सभी पेड़ों में कहीं पर आम फलेगा, कहीं पर कटहल फलेगा, कहीं पर फुटकल आएगा, उसमें पीपल आएगा। तो इसीलिए सरना में गीत गाया जाता है, माने चाला चिटका पानिया मैना रड़ंग बड़ंग मैना चिरे बेरे चाला बड़ा पानिया खाखा रड़ंग बड़ंग। तो सरना स्थल में माने पीपल का भी पेड़ है, बरगद का भी पेड़ है और वहाँ पीपल का फल आया है, बरगद का भी फल आया है और पक्षी जो है फल को देख के गीत गाती हैं, चहचहाती हैं, खुशी मनाती हैं। और इसलिए ये इसमें गाना भी गाते हैं कि कईयता मन्ने त डाड़ानू ओड़ा खाखा रे रियर ई गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से खद्दी पैरी पाड़ा से खद्दी पैरी बेचा से एक अंता खरानो पिल्लर जोखर री रियार नार गुचा भैया पाड़ा से गुचा भैया बेचा से खद्दी पैरी पाड़ा से खद्दी पैरी बेचा से। तो मतलब जिस तरह से माँ हमें जन्म देती है, माँ के कोख से हम जन्म लेते हैं, उसी तरह प्रकृति जो है अभी नए फूल और नए फल लेके आती है। इसलिए आज हम जब तक सूर्य और माने धरती, जैसे कि सूर्य का प्रकाश अगर धरती में ना हो तो कोई भी माने किसी भी जंतु में, पेड़ पौधा में कोई भी मैंने फूल भी नहीं लगेगा और फल भी नहीं आएगा। इसलिए सूर्य का प्रकाश और धरती का मिलन से माने इस संसार में जीव जंतु माने फलते फूलते हैं। और इसलिए सूर्य के प्रकाश और माने सूर्य और धरती की शादी जब होती है तभी जीवन हमारा संवरता है, हमारा बढ़ता है, नया जीवन मिलता है। इसलिए प्रकृति जो है एक नए रूप में आता है, माने फलों के साथ, फूलों के साथ में उसका नया जीवन, वो परिवर्तन, पुराने पत्तों को वो छोड़ता है, पुराने फल खत्म हो जाते हैं और नए फूल और नए पत्ते, नए फल लेके वो आता है, उसका एक नया जीवन होता है। और इसलिए आदिवासी समाज जब तक, चाहे वो फुटकल हो, चाहे वो कटहल हो, जौंकी हो, जो भी नया फल हो, उस नए फल को जब तक सूर्य और धरती और हमारे पूर्वजों को जो इस अब दुनिया में माने मिट्टी में समा गए हैं, हवा अग्नि में समा गए हैं, और उनके लिए जब वो तीन जगह पर धर्मेश के नाम पर, धरती के नाम पर, सूर्य के नाम पर, धरती के नाम पर, हमारे पूर्वजों के नाम पर उसको जब भोग चढ़ाते हैं और उसकी विधिवत पूजा की जाती है और तब जाके उसको ग्रहण करते हैं। और इसलिए फगुआ कटने के बाद, जैसे ही फगुआ कटता है और हमारे माने पूर्वज माने उपवास प्यास में रहते हैं, फूल को अपने घर में ले आते हैं और तब तक, जब तक कि खद्दी सरहुल की पूजा नहीं हो जाती है, तब तक नए फल का कभी सेवन, क्योंकि नया फल सेवन करने का मतलब है कि भगवान धर्मेश का अपमान करना, और इसलिए सोतरा शब्द कहा गया है। और इसलिए पहले ये पता हो जाता था कि अगर किसी गांव में पहले फूल अगर चला गया है
तो लोग उस गांव में जाते भी नहीं थे और पानी भी नहीं पीते थे। मतलब आपने प्रकृति के प्रति अपराध किया, घोर अपराध किया है। और यही माने हमारे जो प्रकृति शास्त्र है, इसमें हमारे पूर्वजों के ही मानना है कि जब तक हम सूर्य और धरती और हमारे पूर्वजों को हम इस खुशी में, प्रकृति जो नया जीवन लेके आया है और हमारे लिए एक नया खुशी लेके आया है, और इसलिए गांव में या मने जैसे कि एकैया तमन्यता डाड़ानो ओला खा खा रियारी, कहने का मतलब है कि उस पेड़ में, उस वृक्ष में एक कीड़ा भी रहता है और पंछी भी रहता है, और वो भी गीत गाता है, वो भी चहचहाता है कि अब नया फल आया है। मतलब मेरा पिता, मेरा भगवान मेरे लिए नया फल लेकर आया है, और वो भी खुशी मनाता है। और साथ में हम मनुष्य होने के नाते जो हम इस बात को समझते हैं, और माने हम प्रकृति जो हमें दिया है, सबसे बड़ा उपहार प्रकृति का, धर्मेश का सबसे बड़ा उपहार के रूप में हम मनुष्य हैं। और इसलिए नए फल को जब तक धर्मेश सिंह बोंगा सरना माँ के नाम से जब तक हम भोग नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उसका सेवन और ग्रहण नहीं करते हैं। और अगर जो भी व्यक्ति आदिवासी समाज में पैदा लिया है, वो इसको कोशिश करता है कि नए फलों का हम लोग सेवन ना करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें माने एक तरह से माने हमें कहा जाता है कि तुम अशुद्ध हो गया, आपने भगवान धर्मेश का जो माने मान्यता है उसका आपने उल्लंघन किया है। इसलिए सोतरा शब्द कहा गया है, नीन हो सोतरा मंजकै, आप अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए आपका छुआ हुआ हम 2 दिन 4 दिन अभी आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ये शुद्धता, मतलब धर्मेश सरना के प्रति, इस प्रकृति के प्रति समर्पण, मतलब उनके प्रति जो समर्पण है, ये दर्शाता है कि हम तब तक उस चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि हम उसकी पूजा और उसको हम भोग नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए नए फलों का सेवन प्रकृति के सम्मान में, प्रकृति हमारा पिता है, प्रकृति हमारा भगवान है, हमारा अलौकिक शक्ति जो है धर्मेश, हम उसकी भक्ति में, उसकी आराधना में, उपासना करने में, उसके भक्ति और विश्वास में हम मनुष्य होने के नाते, आदिवासी होने के नाते, हम माने धरती पुत्र होने के नाते, प्रकृति पुत्र होने के नाते हम उसे उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ऐसा हो भी जाता है तो प्रकृति तो सदैव शुरू से ही हमें क्षमा करता रहा है और प्रकृति में क्षमा करेगा ही। तो यही हमारा जो माने सरहुल पर्व का जो मूल सार है। और इसलिए हम लोग सारना शब्द, तो सारना धर्म जो आज इसी से सारना धर्म का भी उत्पत्ति होता है। जैसा मैंने कहा कि मैंने सारना जो है अपरूपी है, सरना धर्म या सरना जो अपरूपी है, सरना अलौकिक है, सरना माने भूपुत है, स्वयंभू है। और हम जिस स्थान में पूजा करते हैं, जिस स्थल में, इसलिए उस जगह का नाम, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरना धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरना धर्म अगर होगा तो मंदिर धर्म भी होना चाहिए, गिरजा धर्म भी होना चाहिए, मस्जिद धर्म भी होना चाहिए। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि मंदिर धर्म नहीं हो सकता, गिरजा धर्म भी हो नहीं सकता, और मस्जिद धर्म या गुरुद्वारा धर्म नहीं होगा, लेकिन सरना धर्म हो सकता है। क्यों? मैं इसकी अंतर आपको समझा रहा हूँ कि मंदिर की पूजा नहीं होती। मंदिर क्योंकि ईंट और बालू और सीमेंट से बनाया जाता है, और वो चारों तरफ एक दीवार होता है, और उस दीवार की पूजा नहीं होती, उसके अंदर में रखे या तो राम की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति या सीता की मूर्ति या शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। और इसलिए उस मंदिर का नाम शिव मंदिर, सीता मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर कहा जाता है। जैसा कि आप कोई घर बनाते हैं तो घर में भी आप नेम प्लेट लिखते हैं, और नेम प्लेट होता है तभी आप जानते हैं कि ये माने शर्मा का घर है, वर्मा का घर है, उरांव का घर है, तिग्गा का घर है, इसलिए नेम प्लेट लगा है। घर तो घर होता है। और उसी तरह मंदिर में भी जिस भगवान की मूर्ति होती है वही नाम उस मंदिर का नाम दिया जाता है। उसी तरह गिरजा में, गिरजा उस दीवार का, उस छत की पूजा नहीं होती, बल्कि उस गिरजा के अंदर में या तो माता मरियम की पूजा होती है या तो ईसा मसीह की पूजा की जाती है। उसी तरह
मस्जिद के अंदर में अल्लाह या ईश्वर की पूजा की जाती है, ना कि उस मस्जिद के दीवार की पूजा नहीं की जाती है। उसी तरह गुरुद्वारा में भी गुरुद्वारा दीवार की नहीं, गुरु गोविंद ईश्वर की पूजा की जाती है। उसी तरह हमारे इस सारना का मीनिंग होता है, हो समाज में उसका जो मीनिंग है बढ़ते कर्म को कहा गया है। सारना का मीनिंग होता है हो भाषा में बढ़ते कर्म को, मतलब सृष्टि क्या है? एक चक्र है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, वो चक्र है सृष्टि, जन्म लेना। उसी तरह सारना का मतलब है सृष्टि, जन्म लेना। तो सृष्टि और रचना, माने सृष्टि की रचना करने वाला और नाश करने वाला को हम क्या माने, सृष्टि की रचना करने वाला और इसकी रक्षा करने वाला और इसको नाश करे, जो इसको बना सकता है वही इसको बिगाड़ सकता है, जो हमें सब कुछ देता है, उसको हम वहाँ सारना स्थल में, वो स्थल में क्या करते हैं, जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में भगवान की उस घर के अंदर में पूजा होती है, उसी तरह हम आदिवासियों का अलौकिक शक्ति सारना माँ धर्मेश जो है, उसको हम मन, शरीर और आत्मा से, शरीर वहाँ होता है, हमारा शरीर के अंदर में आत्मा है, और उस मन से, शरीर से, उस स्थल में हम उसको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और इसलिए उस जगह का नाम सारना कहा गया। क्यों? किसमें सारना शब्द जो है, कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना, सीबा सारना, मैं इसे आपको समझाना चाहता हूँ। कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना और सीबा सारना, जिस तरह से आप भूख को नहीं देख सकते, प्यास को नहीं देख सकते, जिस तरह से आप कोई भी वस्तु, मीठा हो, भोजन हो, ग्रहण करते हैं, उसकी मिठास को आप नहीं देख सकते, प्यास को नहीं देख सकते, भूख को नहीं देख सकते, और जो भी आप भोजन ग्रहण करते उसको नहीं देख सकते। और सारना, आपने जो भी खाया उसका स्वाद को आप नहीं देख सकते। इसका मीनिंग जो है, जैसे हमें भूख लगा, भूख नहीं दिखाई देता, प्यास लगा, प्यास नहीं दिखाई देता, और मैंने जो खाया वो दिखाई नहीं देता, तो उसे हम खाते हैं तो उसका मिठास जीभ के माध्यम से उसका स्वाद पता चलता है, महसूस करते हैं, भूख को महसूस करते हैं, जो भी खाते हैं उसे महसूस करते हैं। और मैंने जो मीठा देखा, तो मैंने मीठा खाया है, खट्टा खाया है, तो उसका स्वाद जो है, जैसे ही मैं इमली देखता हूँ तो मेरे मन में पानी आने लगता है और उसका स्वाद हमें मालूम है। जिस तरह मैं रसगुल्ला देखता हूँ तो देखने के बाद उसका स्वाद मैंने दिखने, तो वही सारना, मतलब सीबा सारना का मतलब है उसे देखने के बाद उसका मिठास में महसूस हो रहा है, और खाने के बाद उसका मिठास हम माने स्वाद लेते हैं। तो यही सारना को हम वहाँ उस स्थल में जाके, जहाँ हमारी अभी सूर्य और धरती की पूजा होगी, शादी होगा, जिसे पहान और पुजार को, नैगस और नैगनी को हम सूर्य, पहान हमारा सूर्य का प्रतीक होता है, धरती पहनाइन जो है वो धरती का प्रतीक होती है, माता होती है, और दोनों का विवाह हम लोग वहाँ करते हैं। और इसीलिए जब तक पहान और पहनाइन जो एक प्रतीक है सूर्य और धरती का, वो दोनों का जब शादी होगा और हम उस भोग को चढ़ाएंगे, तभी हम सब कुछ मने ग्रहण करेंगे। इसलिए सारना शब्द जो है, संथालियों में भी साल वृक्ष, जब धर्मेश भगवान को जब खोजा जा रहा तो तीर छोड़ा गया, तो तीर का नुकीला को सारजोम साल में गया तो उसे ग्रहण किया, यानी उस सारजोम में, साल वृक्ष में वो तीर का जो नुकीला को उसने ग्रहण किया, मतलब सृष्टि को उसने मैंने स्वीकार किया, वो साल जो है उसे स्वीकार किया। इस रूप में मैंने संथाली हो, मुंडा इस चीज़ को मानते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सारना शब्द जो है, क्योंकि आज जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म, जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के नाम से आया, इस्लाम जो है अल्लाह के नाम पर आया, इस्लाम धर्म जो है, और उसी तरह से जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उनके नाम से आया। और हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं, इसलिए एक नाम नहीं। और हिंदू धर्म के बारे में जो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके मीनिंग के बारे में तो कुछ लोग हिंदू नहीं कहना चाहते अपने आप को। हिंदू शब्द का जो मीनिंग है आपका फ़ारसी शब्द में उसका डिक्शनरी है फ़िरोज़ लुगात, उसमें हिंदी शब्द का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा जानते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा।
तो मैं जो जानते हैं वो जाने, बाकी हिंदू धर्म का उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी जानते हैं, और कब से हिंदू धर्म का नाम का जो प्रचलन आया। लेकिन सरना धर्म जो है, इसका जन्म और मृत्यु, कब जन्म हुआ, इस सृष्टि की रचना, जैसे विज्ञान जो कहता है कई लाख वर्ष पहले पृथ्वी में इस तरह से पृथ्वी में जो जल उठा पृथ्वी, और इसमें वैज्ञानिकों का जो मानना है उस तरीके से जो यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो हमारा इसका जन्म और इसका मृत्यु कैसे होगा, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए सरना धर्म जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और इसलिए रंग का आज भी हमारे शरीर में 3 रंग दौड़ रहा है, और वही तीनों रंग, जैसा मैंने बताया कि 3 रंग का हमारे लिए क्या महत्व है आदिवासियों के बीच में। तो अगले कड़ी में इस पर और भी चर्चा होगी, तो इस पर फिर मैंने बताया जाएगा। सबों को जोहार, जय धर्मेश।